हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सब सरल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है समास के भेद। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास तथा उसके भेदों के विषय में विस्तार से बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। समास के भेद। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? संधि और समास में क्या अंतर है? इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी, तो कृपया करके आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समास के विषय में तो आप जानते ही हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि ये उदाहरण देखें। यथा शक्ति, समास विग्रह इसका शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। इन सभी उदाहरण में पूर्व पद अव्यय है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अव्ययी भाव समास लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता है, जैसे कि ये उदाहरण भी आप देख सकते हैं। अब आता है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा वह किसी समूह विशेष का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। इन सभी उदाहरण में पूर्व पद अर्थात पहला शब्द संख्यावाची है, जैसे कि आप देख सकते हैं 100, 4, 3, अतः यहाँ द्विगु समास है। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद अर्थात पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें। राजा रानी, राजा और रानी। सुख दुख, सुख और दुख। रात दिन, रात और दिन। द्वंद्व समास में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें समास करते समय योजक शब्दों और, या, तथा, अथवा आदि का लोप हो जाता है और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह अर्थात हाइफन लगा दिया जाता है, जैसे कि आप इन उदाहरण में देख सकते हैं। इसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऐसे शब्द अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा या विशेषण के बोधक होते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। लंबोदर शब्द के 2 पद हैं, लंबा और उदर, परंतु संपूर्ण शब्द का अर्थ है गणेश। इस समास में लंबा और उदर दोनों शब्द अप्रधान अर्थात गौण हो गए हैं और अन्य शब्द गणेश की प्रधानता हो गई है। इसी प्रकार ये दूसरे उदाहरण भी देखिए। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। जहाँ समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष से या उपमान उपमेय का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अर्थात कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमावाचक होता है। जैसे कि उदाहरण देखें। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से है इसमें। जैसे कि समस्त पद है नीलांबर और उसका पूर्व पद है नीला और उत्तर पद है अंबर और दोनों का समास विग्रह है नीला है जो अंबर। फिर देखिए सज्जन, सत इसका पूर्व पद है और जन उत्तर पद है और समास विग्रह है सत है जो जन। इसमें पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान है। समस्त पद देखें। चरण कमल, पूर्व पद इसका है चरण और उत्तर पद है कमल और इनका समास विग्रह है चरण रूपी कमल। विद्यासागर, विद्या इसका पूर्व पद है और उत्तर पद है सागर। समास विग्रह है विद्या रूपी सागर।
द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्या सूचक होता है। पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है, जबकि बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्या सूचक तो होता है, परंतु वह संख्या की सूचना नहीं देता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, ये द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाचक है और वह दूसरे पद की संख्या बता रहा है। इस दूसरे उदाहरण को देखिए, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। यहाँ पहला पद संख्यावाची तो है, लेकिन वह दूसरे पद की संख्या ना बताकर तीसरे पद अर्थात शिव की ओर संकेत कर रहा है, अतः यहाँ बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में सूक्ष्म अंतर होता है। कर्मधारय समास के दोनों पद विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पीला है जो अंबर में विशेषण विशेष्य का संबंध है, अतः ये कर्मधारय समास है, लेकिन दूसरे उदाहरण में पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु में तीसरे पद अर्थात विष्णु की प्रधानता है, अतः ये बहुब्रीहि समास है। संधि और समास में अंतर। संधि दो वर्णों के मेल से होती है, जबकि समास शब्दों के मेल से होता है। संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि उदाहरण देखें, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। आ प्लस उ बराबर ओ। इसमें आ और उ वर्ण को मिलाकर ओ वर्ण बन गया है और सूर्योदय में आप ओ की मात्रा देख सकते हैं। प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। ई प्लस ए बराबर आई। जबकि समास दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है। जैसे कि उदाहरण देखें, रसोई के लिए घर, रसोई घर। भाई और बहन, भाई बहन। मैंने इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित इसी प्रकार के और भी टॉपिक्स पर मेरी आने वाली वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, थैंक यू।